हाँ तो नमस्ते मेरे क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम बहुपद 2.2 के आज हम सभी प्रश्न खत्म करेंगे। ठीक है, आज हम 2.2 के आज हम सभी प्रश्न खत्म करेंगे। आपको क्या करना है, शुरू से लेके अंत तक को देखना है। ठीक है, ठीक है, 2-3 सवाल की ओर भाग गए। हाँ, आपको शुरू से अंत तक देखना है, तब आपको समझ में आएगा। और आज इस सब जितना हिसाब आज हम बताएंगे और आप सब इसको प्रैक्टिस अच्छा से कर लेते हैं, बिहार रोल में 3 से 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो पता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस जो वीडियो में पढ़ाएंगे उसको एकदम शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.2 के एक नंबर का हम क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो भैया हम जानते हैं पहले एक नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध को सत्याता कीजिए। सत्याता कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, सत्याता कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध को सत्याता कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, पहले हम इसको बनाने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपसे कोई पूछे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, और आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है, बताओ। तो भैया आप जानते हैं कि आज जो ये तीनों फॉर्मूला इसमें लगेगा, जो आप बताने जा रहे हैं एक बगल से सभी क्वेश्चन को, बस इसमें तीन ही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, एक नंबर के जितना क्वेश्चन बनाए बताएंगे तो ये सब में लगेगा, एक नंबर का जितना क्वेश्चन बताएंगे इसमें लगेगा, और 2 नंबर का क्वेश्चन ये सब लगेगा। ठीक है, आपको शुरू से अंत तक आपको देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, इसको पहले आपको शून्यक निकालना है। पता है कि द्विघात बहुपद में कुल कितने शून्यक होते हैं, तो आपसे सवाल आएगा बिहार बोर्ड में कि द्विघात बहुपद के कितने कितने शून्यक होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि शून्यक कितने होते हैं, 2 होते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले इसका क्या करना है, तो वह सबसे पहले इसको हम गुणनखंड सॉरी तो ये शून्यक निकालेंगे। पता है शून्यक 2 निकलता है, तो यह शून्यक निकलेगा कैसे, अगर भैया हम इसे a मान लेते हैं, अगर इसे हम b मान लेते हैं, अगर हम इसे c मान लेते हैं, अपना अपना कॉपी निकालिए। तो भैया आपको पहले a गुना c करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, a गुना c। तो a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है, और b का मान कितना है, सॉरी c का मान कितना है, -8 है। तो एक्स स्क्वायर मैंने -8 करेंगे तो -8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये हम पूछे थे ना, चलिए इसको हम बता ही देते हैं। तो हाँ, ये जो दो 3 सूत्र है, 3 ही सूत्र इसमें यूज होगा। अल्फा प्लस बीटा और सूत्र होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा को ही हम कहते हैं शून्यकों का योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़। देखो ये जोड़ का चिन्ह है। अब है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू मतलब क्या होता है, तो गुना होता है। यानी आप समझ सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। क्या होता है, c/a। अगर आपसे कोई पूछे कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है या बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, अभी यूज होगा अभी जस्ट। तो चलिए, तो भैया शून्य निकलता है कैसे, तो भैया शून्य निकलता है कैसे, पहला वाला को ए मान लीजिएगा, बीच वाला को बी, और जो लास्ट में उसको सी मान लीजिएगा, और ए गुना आपको सी करना है। तो भैया ए गुना हम सी के तो -8 है स्क्वायर हुआ। आप लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। तो इसको कैसे करके तोड़ेंगे कि -2 आना चाहिए। तो भैया 8 को तोड़िए, 8 को तोड़िए भैया, 4
दो दो ऐसे करके टूटेगा। इन के जब माइनस माइनस में नहीं होता है अति भारी में, ठीक है, आपको प्लस करना पड़ेगा। तो आपको प्लस में यहाँ पे 8 को इसे तोड़ना है, तो दो का दो से लगाएगा 8 4, 2 से 4, फिर 2 से 2 आ गया, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसू करके आपको इसको जोड़ घटा के गुना करके आपको कैसू करके माइनस में 2x लाना, क्या लाना है, माइनस में 2x लाना है। भैया देखो, अगर आप 2 गुना 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में से आप 2 घटा देते हो तो भैया यहाँ पर 2 चल रहा है, तो भैया मामला यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है 2, क्या है, माइनस में 2, यहाँ तो 4 में 2 गया तो 2 तो आ गया प्लस में। तो अगर भैया अगर हम इसको माइनस में रख लेते हैं और इसको प्लस में रख लेते हैं तो -4 में से -2 जाएगा तो -2 बचेगा, आ गया। देखिए आपको कैसे बनाना है दाल बताते। पहले आपको कहेगा कि इसको शून्य निकालना, शून्य कैसे निकलता है, एकरा गुना इतना करना, जो गुना करके आएगा उसको अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड करके आपको कैसे करके जोड़ घटा गुना करके कैसे करके बीच का लाना है, एकदम जैसे पूछता है वैसे लाना है। अगर माइनस में पूछता है तो आपको माइनस में लाना है, ठीक है। तो बड़का हम देखिए 2 ना 2 के तो 4 हुआ, तो बड़का हम रख दिए माइनस में और प्लस को तो छोटा कर दिए प्लस में, तो -4 में से 2 गया है, कौन सी बचेगा, -2 बचेगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा। चलिए, तो हम कैसे कैसे किए बताइए, अब हल में हम कैसे कैसे किए हैं भैया। पहले तो ऐसे होगा x² ऐसे, अब इसको लाने के लिए हम क्या क्या किए भैया, इसको लाने के लिए आप -4 और +2 का इस्तेमाल किए। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लगाइए, तो -4x और प्लस 2x, अब -8 है तो -8 दे दीजिए बराबर 0। हाँ देखो भैया, x² 2 है, x² 2 है, तो अगर एक कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। अगर x भागा x में देंगे तो x प्लस जाएगा, लेकिन माइनस में खाली 4 बचेगा। +2 है तो +2 लाइए, अगर +2 से भागा +2 लीजिएगा तो ये कट जाएगा, लेकिन बचेगा x। अगर 2 से भागा 8 में दीजिएगा तो 4 होगा, 2 से भागा 8 में दीजिएगा तो 4 आएगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बराबर 0। एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपका दोनों डिब्बा पूरा सेम है, अगर आपका दोनों डिब्बा सेम है तब आप हिसाब सही बना रहे हो। अगर आपका दोनों डिब्बा रॉन्ग है यानी गलत है तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा। देखो भैया, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, दोनों सेम टू सेम है, यानी मेरा हिसाब सही बन रहा है, ठीक है। तो चलो भैया, तो आपको ये एक बीच में पाई खींच देना है। ई दोनों डिब्बा सेम है ना, ई दोनों डिब्बा सेम है, तो एक डिब्बा निकाल लीजिए और बराबर में 0 तो बराबर में 0 दे दीजिए। कैसे किए बताइए, कैसे किए बताइए। ई डिब्बा और ई डिब्बा दोनों सेम टू सेम थे, ई डिब्बा और ई डिब्बा दोनों सेम टू सेम थे, एगो हम निकाल लिए, तो निकाल लिए और बराबर में 0 तो बराबर में 0 दिए। अब इस दोनों को लो, तो भैया एगो है x है और प्लस में क्या है 2 है और बराबर 0 है। अगर भैया ये माइनस में है तो उन्हें जाएगा कौन चीज होगा, तो भैया प्लस में होगा। अगर ये प्लस में है उन्हें जाएगा तो क्या होगा भैया, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो आपको क्या लगा है सॉरी लाइन कट गया, लेकिन तब पर भी अपना प्रक्रियाएं को बढ़ाए रखेंगे। ऐसा नहीं कि लाइन कट गया तो हम छोड़ देंगे, नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए, तो देखो भैया, यहाँ पर ही क्या हुआ कि दोनों डिब्बा सेम टू सेम था, तो एक डिब्बा निकाल लिए और x था तो x हुआ, प्लस में जो तो +2 था, ये माइनस में था उन्हें गया प्लस में, और ये x तो x है, प्लस में था उन्हें गया माइनस में। ये तो इतना बन गया, ये तो क्या हुआ बन गया, ठीक है। आपको कैसे उतारना है, आपको उतारना है कैसे, ऐसे करके उतारना है, ठीक है। देखिए पहले कैसे हम बनाए एक बार और आपको बता ही देते हैं।
पहले आपको कोई देगा ना कि शून्यक निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, इस दोनों को पहले गुना करना है, गुना करके जितना आएगा उसका अभाज्य करना है, फिर चाहे जोड़ घटा करके गुना करके कैसू करके आपको बीच वाला सेम टू सेम लाना है। जैसे पूछ रहा है वैसे आपको लाना है, ठीक है। माइनस में पूछ रहा था, देखो माइनस में रखें, -4x में +2x गया तो -2 बच जाएगा, मने मन में आ रखिएगा, ठीक है। -4x में +2x जाएगा तो -2 मिल गया, सेम टू सेम, ठीक है। तो आपको ऐसा चीज रखना है कि घट के आ जाए उतना है, ठीक है। तो आप देखिए क्या करा कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक तो ज्ञात हो गया, हिसाब करा था शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो शून्यक तो ज्ञात तो कर दिए हम, शून्यक दूर तो निकल गया, लेकिन तनिक क्वेश्चन में पढ़िए, कहा कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक तो निकल गया, और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध को सत्याता कीजिए। तो आपको क्या करना है, शून्यकों तथा गुणकों के बीच मन यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणन अति शून्यकों का योग तथा गुणकों, तो गुणकों यानी शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल, गुणांक या गुणनफल, ठीक है। अभी आपको जस्ट हम बताए थे कि इसका सूत्र कैसा होता है। अगर आपको योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा लगा देना है, अगर आपको गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा लगा देना। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। बताइए इसमें b खो जाए तो b आप किसको माने हैं, इसको माने हैं, तो वहां पर जिसका जो मान पूछ रहा है उसको वहां पर बैठा दीजिए, वो मान पुट हो जाएगा। यहाँ पर भैया b पूछ रहा है तो b देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, खाली बचेगा 2 बचेगा, और a का मान क्या है, x² आपको नहीं लिखना, a का मान पूछना है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, अगर x बटा 2 दीजिएगा तो 2 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है c/a, तो c का मान कितना है, तो भैया -8 है, और a का मान कितना है, तो 1 है, अगर x बगा -8 में दीजिएगा तो -8 आएगा, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया, 1 नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया। बताइए कोई परेशानी था, कोई परेशानी नहीं था भैया। आप हमको क्या करना है इधर समझा दीजिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एकरा और एकरा को गुना करना है, गुना करके जो आएगा गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके आपको क्या करना है, कैसू करके बिचला लाना है, एकदम घाटा जोड़ के कैसू करके आपको बिचला लाना है कि वो मतलब सेम टू सेम है। देखो -4x प्लस 2x हम किए तो -2x आया, फिर कॉमन लिए और जो डिब्बा दोनों समान है उससे निकाल लीजिए, और जो बचा हुआ उसको ले आइए, तो इसको बराबर कोने फेंक दीजिए, और लास्ट में ही सूत्र लगाना है। जैसे आपसे कहें कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, खाली करा कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, खाली आपको शून्यक ज्ञात करके छोड़ देना है। लेकिन क्या कहता है, और शून्यकों तथा गुणकों के बीच को संबंध के सत्याता कीजिए, यानी शून्यकों का योग का सूत्र लगाइए और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाइए, हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। चलिए हम अब 2 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए नोट करते जाइए एकदम साथे साथे। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन क्या करा भैया, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, तो भैया 2 नंबर का क्वेश्चन भी करा है कि देखिए एबीसीडी में कितना अक्षर होते हैं, तो एबीसीडी में कुल भैया ए से जेड तक में कुल होता है 26 अक्षर। तो 26 अक्षर में आपको कोई भी आपको दे सकता है। देखो इसमें एक्स दिया था, इसमें देखो एस दे दिया, इन अकबका जाना है कि मतलब कि एक्स के जगह भैया एस या फिर गड़बड़ा गया। हाँ एबीसीडी कोई भी अक्षर दे सकते हैं, जेड दे देगा, वाई देगा, इसका मन जो भी दे सकता है, ठीक है। आपको बस बनाना है इसे, तो आप बनाएंगे कैसे भैया, भैया जानते हैं बनाने का ट्रिक, अभी जस्ट बताए। एबीसी मान लेंगे और ए गुना सी करेंगे तो ए का मान है 4x² और सी का मान है 1, और 4 गुना इतना करेंगे तो 4x² होगा। आप x² को छोड़ दो, हमको 4 को फैक्टर करना है, 2 और हमको बताओ क्या लाना है, बीच वाला हमको लाना है। तो बीच में वाला कितना है भैया, माइनस में। आप बताओ कैसे लाएंगे माइनस, बताओ। हमको बीच वाला है, तो बीच वाला कौन चीज में, माइनस में है, तो माइनस वाला कैसे आएगा, तो भैया हम जानते हैं अगर हम
दो से दो घटा लेंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन माइनस में एक रो रख लेंगे और एक रो माइनस में रख लेंगे तो माइनस दो और माइनस दो कितना होगा, 4 होगा। कितना आसान। देखिए अगर इसको हम प्लस में रख लिए और इसको माइनस में रख लिए तो घट के जीरो आ गया था। लेकिन इसको भी हम माइनस में रखें और इसको भी माइनस में रखें तो माइनस दो और माइनस दो कितना हुआ, -4। लो -4 का भी रहा था, आ भी गया। तो ठीक है, आप लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। इसको हम मिटा देते हैं। क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, तो 4x² माइनस कितना हम रखे थे भैया, -2x रखे थे तो -2x। ठीक है, तो -2x कितना होता है, -4x। ठीक है, ये नहीं कहिएगा कि भैया यहाँ पे -2 और -2 रखे थे तो यहाँ पे फिर s कैसे दे दिए। तो s दिए थे नूनू, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, s लगा हुआ है, इसको ही हम ला रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ला रहे हैं तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा। तो कौन सी हम ला रहे हैं, तो भैया -2s ला रहे हैं और -2x ला रहे हैं और प्लस में क्या है 1 है बराबर 0। कितना आसान है, 4x² -2x +1 है +1। देखो -2x कितना होता है, -4x। ठीक है, अब देखो भैया ये है 4x², ये है 2x, और इसमें दोनों में क्या कॉमन आने वाला है, तो भैया 2x कॉमन आएगा। अगर आप 4x² में 2x कॉमन ले लेते हैं तो खाली बचेगा 2x, और 2x से भगा 2x में दिया खाली एक बचेगा, माइनस है तो माइनस। अब इस दोनों में हम क्या कॉमन ले कि दोनों से भागा देंगे पूरा पूरी कट जाए। तो भैया अगर इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो 2 तो यहाँ चले जाएगा, 2 कटिए जाएगा, लेकिन ये 2 कटेगा, 2 बड़ा 1 में कटेगा नहीं कटेगा। तो आपको ऐसा अंक लेना है कि दोनों एकदम कट जाए। तो भैया आप 1 ले लेंगे। अगर x माइनस एक्स भागा माइनस माइनस एक्स से भागा -2x में देंगे तो भैया माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, और एक से भागा कोई नहीं देते हैं संख्या में, आपको पता है कि अगर एक से भागा 8 में देंगे तो 8 ही आएगा। उसी प्रकार एक से भागा 2x में देंगे तो 2 ही x होगा, और माइनस माइनस कट जाएगा। और देखो आप माइनस प्लस माइनस, और एक से भागा 1 में देंगे तो 1 आएगा बराबर 0। लो डिब्बा फिर समान आ गया। अगर डिब्बा से मिल गया, समझ लीजिए मेरा हिसाब फिर क्या है, सही है। तो भैया हमको क्या करना है, पाई खींचना है। पहले दोनों डिब्बा सेम है, एगो को निकाल लेना है और बराबर में 0 लगा देना है, फिर आप इन दोनों को निकाल लेना है। 2x माइनस है तो माइनस बराबर 0। अब बताओ 2x माइनस में होने गया प्लस में, s बराबर ये गुना में रहेगा तो कुछ नहीं होगा, भागा में होगा, तो 1/2। 2x माइनस में जाएगा प्लस में, और s बराबर ये गुना में 2 रहेगा तो कुछ नहीं होगा, भागा में होगा। क्या होगा, भागा। क्या भैया बन गया, सब नहीं बना, क्योंकि एतमा तक विकर्ण की निम्नलिखित पद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम शून्य निकाल लेते हैं, लो शून्य निकल गया, लेकिन कह रहा है कि शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध को सत्याचार कीजिए, यानी आपको शून्यकों का योग और गुणनफल के सूत्र लगाना ही होगा। हम आप डाटा बनाते हैं, शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। आपको लिखना है शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और आपको फिर लिखना है शून्यकों का गुणनफल। जैसा हम लिखे थे आपको फर्स्ट वाला हिसाब में लिखे थे तीर, देखो इसी लिखना है। चलिए हम तीर देते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आप सभी का मान पुट कीजिए। यहाँ पूछ रहा है b और यहाँ पर a पूछ रहा है, तो -b। देखो इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, खाली कौन सी बचेगा, एस नहीं उतारना है, खाली 4 उतारना है। और ए का मान कितना है, ए का मान कितना है बताइए, ए का मान फिर इसको नहीं उतारना है, हमको इसको उतारना है। तो 4 4 कट जाएगा, खाली 1 बचेगा। और सी का मान कितना है, तो सी का मान इसमें भैया 1 है तो 1 देते हैं, और ए का मान कितना है, तो 4 है, तो 1 बटा क्या होगा, 4। तो शून्यकों का योग और गुणनफल निकल गया, तो सूत्र निकला 1 और 1/4। तो कह रहा था निकालने के लिए, आपका आंसर यही होगा। और जो हिसाब बताए थे ना फर्स्ट वाला में, जो 2 शून्य निकाला था वही हिसाब वही आंसर होगा, और इसमें भी यही आंसर होगा। ठीक है, मतलब कि ये आंसर नहीं होगा, ये लगभग आंसर नहीं होगा, होगा तो लगभग यही। ठीक है, तो चलिए आप उसी प्रकार से हम 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप एक एक करके उतारते जाइए, पहले आपको ऐसे उतारना है, अब फिर तब आपको ऐसे उतारना है। ठीक है, चलिए अब हम 3 नंबर के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए
अच्छा एक बात बताइए, ये कितना है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अच्छा बताइए, इतना सब हम हिसाब बना है, कोई आपको x इधर दिखा? क्या बता रहे हैं भैया, आप क्या बता रहे हैं? हम समझ रहे हैं आप क्या बताना चाह रहे हैं कि अभी दो हिसाब बताए हैं, क्या आपको s इधर देखने को मिला? क्या आपको सॉरी x, क्या आपको x इधर देखने को मिला है? तो नहीं। क्या आपको s इधर देखने को मिला? नहीं। तो ये x का उधर है, इसको सिद्ध करो। तो भैया सिद्ध कैसे होगा? 6x² माइनस 7x तो माइनस 7x दे दिए, और माइनस 3 है तो माइनस 3 बराबर 0 हो गया सिद्ध। सिद्ध कह रहा था तो हो गया सिद्ध। 6x² इसको था, ये था माइनस में, इसको माइनस में रखते, माइनस था, माइनस जो था उसी जगह। अब आपको क्या करना है? तो भैया हमको करना है ए, ये है बी और ये सी। ए गुना सी करेंगे, ए का मान है 6x², सी का मान है -3, 6 गुना 3 करेंगे तो -18x²। अब आपको 18 फैक्टर करना, आपको कैसे करके माइनस में 7x लाना है। क्या लाना है? माइनस में। लेकिन एक बात है, इसमें भी माइनस खोज रहा था और इसमें भी माइनस खोज रहा था, लो अब इसमें भी माइनस खोज रहा है ना। तो भैया 18 का हम फैक्टर करेंगे तो 9 3 3, लो अब इस बताइए, इस दोनों तीनों अंश हम कैसे कैसे करेंगे कि -7x चला है? इस तीनों अंश हम कैसे कैसे करेंगे कि -7x चला है? भैया जानते कैसे होगा? अगर आप 3 और 3 करेंगे तो 9 होगा, और 9 में 2 घटाएंगे तो 7 होगा। भैया गलत बात, यहाँ पर प्लस में आ गया, यहाँ पर खोज रहा है कौन चीज? माइनस में। तो भैया क्या करिए, माइनस को खोज जाती है, इसको बढ़ के माइनस में कर दीजिए, छोटा प्लस कर दीजिए, तो -9x में प्लस 2x गया तो -7x मिल गया। तो आपको कैसे कैसे आया भैया? तो भैया आया, अब लिखेंगे हल 6x² कैसे करके आया बताओ? भैया आया माइनस प्लस 2x। आप इसको उल्टा सीधा भी लिख सकते हैं, प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। अगर आप इस दोनों में क्या चीज कॉमन लेंगे कि दोनों सेम हो जाएगा? भैया अगर आप 3 कॉमन लेंगे, 3 का 6 है लेकिन 3 का 2 है, न है, ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। लेकिन आप 2 ले लेते हैं कॉमन तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। आपको ऐसा चीज कॉमन लेना है कि पूरा पूरी कट जाए, एक नहीं एक अंक कट रहा है, एक अंक कट ये लेना है, ठीक है? आपको ऐसा चीज लेना है। तो भैया 2 कॉमन लेंगे तो 2x हो जाएगा, अब 2 का 6 क्या मतलब में 3, और यहाँ पर ये 1x था तो यहाँ 2x था, अब बचेगा 1x। अगर आप 2x से भगा 2x में देंगे, सेम संख्या भगा देंगे तो 1 बचेगा, और इस दोनों में क्या कॉमन होगा? तो देखो भैया इसमें 3 3 से लगाएंगे, 3 का भी 9 3 है और 3 का भी 9 है, तो 3 ले लेते हैं कॉमन, -3 लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ पर जो चीज लगाए हैं पड़ेगा माइनस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो -3 कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। 3 का 9 क्या मरते में? तो 3 मरते में, देखो माइनस माइनस तो कट गया, माइनस माइनस तो कट गया, 3 का 9 क्या मरते में? 3 मरते में। एक्स यहाँ पर एक्स नहीं था, अगर यहाँ पे एक्स होता तो पूरा कट देता, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है तो एक्स उतर गया। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अगर 3 से 3 दीजिएगा तो 1 होगा बराबर 0 होगा। फिर आप एगो डिजिट खींचिए, ये दोनों समान है और ये दोनों समान है, इसको खींचिए यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0, और ये आप लीजिए 2x - 3 बराबर 0। मैंने कि आपको ये दोनों में एक निकाल लेना है और ये दोनों में आपको एक निकालना है। तो 3x प्लस में ले जाएगा तो माइनस में होगा, और ये गुना में, और ये गुना में एना क्या होगा? तो भागा में होगा, एक शून्य निकल गया। अब 2x बराबर माइनस में जाएगा तो प्लस में है, x बराबर 3, ये गुना में 2 आएगा तो भागा, लो 3/2 -1/3। ये खाली शून्यक निकला भैया, लेकिन हम शून्यकों और गुणकों को बीच का भी संबंध को सत्यापित करना है, तो अल्फा प्लस बीटा और आप सूत्र लगाएंगे। शून्यकों का योग होता है, आपको लिखना है शून्यकों का योग बराबर तब सूत्र लिखना है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। और आपको लिखना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a माइनस, फिर पूछा b
बी कहाँ है, आपको ई भी लेना है। हाँ हम सिद्ध किए तो हमको ई लेना है, तो बी कितना है, देखो भैया इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, खाली 7 बचेगा। और ए का मान कितना है 6, तो 7 बटा 6 हो जाएगा। सी का मान कितना है, तो सी का मान -3 है, तो -3 दे दो। और ए का मान कितना है 6 है, तो -6 दो। 3 काम 3 1 मतलब 3 काम 6 -2, 3 काम 3 1 मतलब 3 काम 6 2 मतलब -1 इसमें लगेगा और बटा 2, क्योंकि इस तो प्लस में तो यहाँ प्लस नहीं लगेगा और ये माइनस में है तो ये माइनस तो लग देगा। तो मेरा 3 सवाल खत्म हुआ, मेरा 3 सवाल खत्म हुआ। चलिए अब हम चौथा नंबर सवाल पर आते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है, बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है। देखिए सिंपल क्या करना है, ये था मतलब टेढ़ा था सब, इसको हम सोच कर दिए और इसको ए बी सी मान ले, इसको गुना करके अब कैसे करके 20 लाख हमको लाना है, हम ला दिए। और आपको खाली शीशा में शून्य नहीं करना निकालने के लिए, शून्यको तथा गुणकों के बीच को सत्यापित करने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो हम सत्यापित कर लिए हैं। अब चलिए हम 4 नंबर के क्वेश्चन को हम लेके आते हैं। ठीक है, चलिए तो हम जो इसमें खत्म हो गया था, तो हम 3 क्वेश्चन फिर लाए थे। ठीक है, चलिए तो 3 क्वेश्चन और बचा है। चलिए 3 नंबर 3 को क्वेश्चन है, तीनों को हम अच्छा सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए और इसमें क्या करा कि 4u स्क्वायर प्लस 8u आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, फिर करा 5वां नंबर क्वेश्चन टी एक्स स्क्वायर माइनस 15। अब फिर करा कि vi यानी 6वां नंबर क्वेश्चन करा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है बताइए, 4u स्क्वायर प्लस 8u में आप क्या कॉमन लें, आपको क्या कॉमन लेना है कि दोनों अंक एकदम पूरा अच्छा से कट जाए, बताओ। तो जानते हैं भैया आपको क्या कॉमन लेना है। देखो भैया इसमें भी 4 है और चरकम भी 8 है भैया, देखो एकदम ध्यान से समझो भैया। अगर हम इसमें 4 कॉमन लेते हैं और इसमें भी 4 कॉमन लेते हैं, देखो चरकम भी 4 है और चरकम भी 8 है, दोनों अच्छा से कट जाएगा। तो हम 4u ले लेते हैं कॉमन। जब आप 4u भैया कॉमन ले लेंगे तो 4 से भगा 4 में देंगे तो 4 तो कट जाएगा एक मरते में, और यू दो यू था, अगर आप एक यू ले लेते हैं तो खाली एक यू बचेगा। और चेरकान 8 क्या मरते में 2 मरते में, और ये यू कट जाएगा क्योंकि यू से यू भागा देंगे तो यू कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। अगर भैया यू प्लस आपको आप इसको लेना है और तब आपको इसको लेना है। ठीक है, पहले इसको पहले सोल्व करते हैं। तो u प्लस 2 बराबर 0 है, तो u बराबर, अगर ये प्लस में होने जाएगा कुछ होगा भैया माइनस में होगा। अब हमको आप इसको लेना है 4u बराबर 0 है, तो u बराबर 0 ये गुणा में है और ये आएगा कुछ होगा भागा में होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कोई भी संख्या से हम 0 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो पूरा पूरी 0 हो जाता है, तो यहाँ आपको 0 दे देना है। लो 2 शून्य निकल गया। अब आपको 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करना है, तो बराबर में पहले आपको 0 लगा देना है। अगर आप टी स्क्वायर ये माइनस में है, अगर आप उन्हें पट्टी भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और टी बराबर ई स्क्वायर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट का मान क्या होता है। तो ये अंडर रूट का मान क्या होता है, तो अंडर रूट का मान होता है प्लस माइनस होता है। क्या होता है, प्लस माइनस होता है। पहले इसको भैया प्लस में रखो तब इसको माइनस में रखो। लो ये भी निकल गया। क्या आप बताइए ये क्वेश्चन आप सोल्व करके नहीं बता सकते हैं, क्या आप 6वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके बता सकते हैं। तो हाँ भैया बता सकते हैं, क्योंकि आप 5 हिसाब बता दिए तो हमको 6वां नंबर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बना कर आपको तुरंत बता देंगे। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तुरंत हम इसको हिसाब को इसको भी हम हल करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको गुना करके कैसे करके एक्स नहीं लाना है, बल्कि कुछ नहीं तो 1 है, तो कैसे करके आपको 1 लाना है, चाहे जोड़ के घटा के गुना के कैसे करके आपको 1 लाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी कॉमन लेने वाला था और इसमें था टी स्क्वायर और माइनस में था नहीं प्लस में, और टी स्क्वायर में था अंडर रूट में और टी। और ये आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट का मान क्या होता है। तो भैया हम जानते हैं अंडर रूट का मान क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो एक भैया प्लस में रख दिए और एक माइनस में रख दिए। क्या रख दिए, प्लस में रख दिए और एक माइनस में रख दिए। चलिए अब हम 2 नंबर का क्वेश्चन लाते हैं। कितना नंबर का क्वेश्चन लाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन लाए हैं।
एक नंबर में था 6 हिसाब, 6 हिसाब को एक बगल से आपको बता दिए हैं। अब चलिए हम 2 नंबर का क्वेश्चन हम सभी को हम हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन आप लाते हैं। चलिए हम 2 नंबर के भी क्वेश्चन ले आए हैं, ठीक है। जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन था 6, तो हम 6 आपको सोल्व करके बता दिए हैं। चलिए अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन लाए, और 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है भैया? 2 नंबर के भी क्वेश्चन में 6 ही क्वेश्चन है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हट के है। पहला वाला क्वेश्चन में क्या था कि उस वाला भैया क्वेश्चन में था कि शून्यकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए, ठीक है। चलिए अभी लेना है, जगदीश तो ऐसे ही हो रहा था, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि लाइन अभी आया, कोई बात नहीं, ये गांव का है, गांव में ऐसा ऐसा होते रहता है, आपको पता ही होगा, गांव का ऐसा ऐसा होते रहता है, लाइन कभी आता है तो कभी जाता है, मैं आपसे इसको क्षमा चाहता हूँ। चलिए तो भैया क्या करा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। लो, शून्यकों का योग गुणनफल दी हुई संख्या है। तो भैया क्या करा, 1/4 - 1 एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको हम क्या बताए थे भैया? आपको क्या बताए थे, आपको याद है? हाँ भैया हमको तो याद है। हम आप बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा एक नंबर का सूत्र क्वेश्चन में लगेगा, और ये द्विघात बहुपद सूत्र लगेगा क्या नंबर में लगेगा बताओ भैया? ये द्विघात बहुपद सूत्र लगेगा 2 नंबर में। लो इसमें सभी में लगाओ। अगर भैया अगर हम इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 1/4 हो जाएगा, और बीटा इसको मान लेते हैं, बीटा नहीं रे, अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 1/4 मान लेते हैं, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 मान लेते हैं, तब आपका द्विघात सूत्र लगना चाहिए, द्विघात बहुपद सूत्र लगना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर भैया x² है और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माने हैं भैया? अल्फा प्लस बीटा का मान माने हैं 1/4 माने हैं, x है तो इसी छोड़ दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना माने हैं? -1 माने हैं, x² माइनस 1/4 और गुना होगा, इंटू होगा तो गुना होगा, तो गुना हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है? -1 हो जाएगा। तो भैया देखो नीचा में क्या है? 4। अगर नीचा में अगर बटा में है तो बटा हमको पसंद नहीं है, बटा में है तो हमको बटा पसंद नहीं है, तो लिखना है प्रत्येक पद में यहां लिख देते, ठीक है। प्रत्येक पद में नीचा क्या है? 4, तो प्रत्येक पद में 4 से गुना करने पर प्रत्येक पद में 4 से गुना करने पर, तो भैया अगर प्रत्येक पद में करा, अगर 4 गुने x² करेंगे तो भैया 4x² होगा। अगर आप प्रत्येक पद में अगर 1 से गुना 4 में करते तो 4 कट जाएगा, खाली बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि अगर प्रत्येक पद में गुना होते हैं पर 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, तो माइनस खाली 1 बचेगा, और x है तो x बचेगा, तो एक छिपले रहता है, आपको खाली x रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक छिपा रहता है, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे 4 में, तो खाली क्या बचेगा भैया? 4 बचेगा। तो एक नंबर का उत्तर होने वाला है 4x² माइनस x 4x² माइनस x -4, ये होगा एक नंबर का उत्तर। यानी आप क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन क्या करा था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद करा दिया, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लगेगा जो आपको बता दिए अभी। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग मतलब क्या होता है भैया बताओ? यहाँ पूछा भैया शून्यकों का, भैया शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और तथा गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भैया? तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। लो सभी का मान है पढ़ दिया, मतलब क्वेश्चन करा के एगो आपको अल्फा प्लस बीटा मान लेना है, और इसको मान लेना है एगो पे अल्फा इंटू बीटा, और ये प्यारा सा द्विघात बहुपद सूत्र लगा देना है। तो हम लगा दिए, एगो का अल्फा प्लस बीटा मान लिए, एगो का अल्फा इंटू बीटा मान लिए, और द्विघात बहुपद सूत्र हम लगा दिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमको बटा में पसंद नहीं है, तो बटा में पसंद नहीं है तो क्या होगा? बटा में पसंद नहीं है तो प्रत्येक पद में 4 से गुना कर देंगे, जितना नीचा में रहेगा उतना को गुना कर देंगे, और गुना करके जो कटने वाला काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको रख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर आपको क्या करा,
एक द्विघात बहुपद, मतलब आप द्विघात बहुपद तो सूत्र लगाना ही है। फिर क्या शून्य को का योग, यानी इसको अल्फा प्लस एगो को बीटा मान लेना है, तो अल्फा प्लस बीटा मानेंगे अंडर रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा मानना है, क्योंकि गुणनफल पूछना है, अल्फा इंटू बीटा मानना है 1/3 और द्विघात बहुपद सूत्र लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा किसको माने भैया, अल्फा प्लस बीटा माने हैं रूट 2 को। अगर रूट 2 गुना एक्स करेंगे तो भैया रूट 2 एक्स होगा, डायरेक्ट आप लिख देते हैं। और अल्फा इंटू बीटा मान कितना है 1/3 है। लो आवड़ी आ गया भैया, आवड़ी आ गया 1/3। क्या आपको बटाम पसंद है? नहीं भैया हमको बटाम पसंद नहीं है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक पद में 3 से गुना करने पर जितना रहेगा उतना गुना करना है। तो लिखेंगे प्रत्येक पद में 3 से गुना करने पर अगर आप 3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस अगर आप 3 गुना रूट 2 एक्स करते हैं तो 3 रूट 2 एक्स होगा, प्लस अगर 3 गुना 1 करते हैं तो 3 होगा, 3 और 3 3 कट जाएगा तो बचेगा खाली 1 बचेगा। लो आपका उत्तर ये आ गया। चलिए अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा भैया, बस ऐसे ही मानना बनेगा, अल्फा प्लस बीटा मान लेना है, अल्फा इंटू बीटा मान लेना है, ठीक है। तो भैया अगर इसको अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे 0 और अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे रूट 5, सूत्र में बैठाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0। अब बोलिए आप 0 आ गया, आपको पता होना चाहिए कोई भी संख्या से 0 से गुना करते 0 हो जाएगा, तो इतना तो छोड़िए दो, इतना तो छोड़िए दो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 और 0 से गुना करोगे तो सब 0 कर ही देगा। लेकिन आप यहाँ सब स्टार्ट होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है रूट 5, तो रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। क्या भैया ये बटाम था? नहीं, ये बटाम नहीं था, तो बटाम नहीं था प्रत्येक पद में गुना नहीं किए। अगर बटाम रहता एकरासन और एकरासन तो गुना करते। लो अब हमको करा 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नहीं चौथा। अब चौथो भी क्या मानना है, चौथो भी भैया एगो को मान लेना है हमको, अल्फा प्लस बीटा कितना 1 है और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा भी है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 और 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स छिपले रहेगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या है 1 है। लो एक एक है, तो यहाँ पे पूछा है एक छिपा रहता है हमेशा रखिए। चलिए अब हम ये भी बना देते हैं, ये आपके हवाले, ये आपके हवाले। क्या मैं आपके हवाला करूं या बना दूं, बताइए कितने भी गलती करा कि ये हवाला कर दूं, पक्का? चलो चलो हवाला कर देता हूँ, हवाला करूं या बना दूं, बताइए आप सर। बना दे, चलो बना देते हैं भैया। बनाएंगे क्या करिएगा, इसको आप क्या करिएगा, एक अल्फा प्लस बीटा मानेगा तो अल्फा प्लस बीटा होगा 1/4 और माइनस 1/4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4। तो भैया सूत्र लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है भैया माइनस 1/4 है, एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4 मान लिए एक्स स्क्वायर। आप पता है ना कोई भी गुणा में मान क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्या होता है प्लस, तो माइनस एक्स माइनस एकदम बीच में प्लस होगा, माइनस है तो इंटू होगा तो गुना आएगा, और माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगा 1/4 तो 1/4 और एक्स है तो एक्स 1/4। अब प्रत्येक पद में 4 से गुना करने पर तो भैया 4 से गुना करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा खाली 1 बचेगा यानी एक्स बचेगा, और ये भी 4 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा खाली भैया 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्या मैं इसको भी बना दूं, बताइए आप सब, क्या मैं इसको भी बना दूं? हाँ भैया बना दो, चलो बना देते हैं, आपका मन है तो बना ही देते हैं भैया। करा 4,1 दुनिया का सबसे कठिन सवाल, हम बता ही रहे हैं दुनिया का सबसे कठिन सवाल है, क्या बनेगा? अरे भैया बनेगा कि ना, उड़ेगा, जैसे ही 5 उड़ाने वैसे उड़ेगा जी। चलो बनाते हैं। तो भैया क्या करना है, क्या करना है, इसको भैया अल्फा प्लस बीटा मान लेना है, अल्फा प्लस बीटा 4 हो जाएगा भैया, अल्फा इंटू बीटा मान लेना है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा भैया 4 और एक्स अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1 या,
तो एक्स को 4 गुना x करेंगे तो 4x +1 है तो +1। चलिए खत्म। 2.2 का एक का क्वेश्चन हम खत्म किए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, वो भी नहीं बनेगा कमेंट कर दीजिएगा। कल हम 2.3 को शुरू करने से पहले उसको ही शुरू कर देंगे। कल 2 शुरू करने से पहले हम उसको ही शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम 2.2 तक के हम सभी सवाल को खत्म कर दिए। चैप्टर 1 भी पढ़ा दिए हैं और आप चैप्टर 2 में 2.1 भी पढ़ा दिए, 2.2 भी पढ़ा दिए आज, ठीक है। और कल हम लेकर आएंगे 2.3 भागा एक बगल से सभी हिसाब को बनाते जाए, ठीक है। क्या आप सब कल के क्लास के लिए तैयार है? तैयार है तो इस सब को पहले रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन नहीं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, आप भी पढ़ने जा रहे हैं, पिछला को रिविजन नहीं कर रहे हैं, इससे काम होगा? नहीं काम होगा। तो आपको रिविजन भी करना है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन उतार लिए हैं हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो के लिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।